नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आज आपके सामने एक पत्रकार बनकर या एक किसान बनकर ही नहीं बल्कि एक ईमानदार पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता बनकर जिला बड़वानी जिला संगठन मंत्री बनकर आज आपके सामने बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, देश की ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी ने मुझे बड़वानी ज़िले की जिम्मेदारी सौंपकर ये साबित कर दिया कि वाकई में ये आम आदमी की पार्टी है। दोस्तों, मैं इस पार्टी से क्यों जुड़ा, इसके 3 कारण हैं। मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। एक किसान बनकर, एक पत्रकार बनकर और एक समाज सेवक बनकर आज आपके सामने अपनी बात रखूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी देश की ईमानदार पार्टी है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देश का न्यायालय भी कह चुका है। देश की कोर्ट ने कह दिया, ये साबित कर दिया कि जो आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो ईमानदार व्यक्ति है। मनीष सिसोदिया जी ईमानदार व्यक्ति है। उनकी तमाम टीम ईमानदार है, ये साबित हो चुका है। दोस्तों, दूसरा, एक आम व्यक्ति को, मैं पत्रकारिता के साथ में एक छोटा सा किसान हूँ, गरीब किसान हूँ, कुटिया बनाकर निवास कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को जिले की जिम्मेदारी, जिला संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर आम आदमी पार्टी ने ये बताया है कि उसमें वाकई में ईमानदार और कर्मठ, जो देश के लिए समर्पित लोग हैं, जो ईमानदारी से देश सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की वाकई में आम आदमी पार्टी में भर्ती है और ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वाकई में उस दिशा में काम करने जा रही है और उसी दिशा में काम कर रही है जो आज की तारीख में हमको ज़रूरत है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इतनी खराब हालत मध्य प्रदेश में, तो इस प्रकार से खराब हालत है जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, आम आदमी पार्टी आज आप दिल्ली में देखिएगा या फिर अभी पंजाब में जहां पर सरकार है वहां पर देखिएगा, शासकीय स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बनाने की सोच रखने वाली पार्टी है। जो स्वास्थ्य, आज हमारे यहाँ पर छोटी सी भी बीमारी हो, उसके लिए जो अस्पताल प्राइवेट है वहीं पर जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं हैं। आज आप दिल्ली में जाकर देखिए, पंजाब में जाकर देखिए कि किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक की, उसी प्रकार से क्या ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी नहीं हो सकती है। ऐसी सोच रखने वाली पार्टी के साथ आप भी जुड़िए। दोस्तों, तीसरी वजह है, आम आदमी पार्टी उस दिशा में काम कर रही है जिस दिशा में ये लोग नहीं करना चाहते। शायद इनकी सोच ही अलग है। दोस्तों, वाकई में इस देश में ईमानदार जो व्यक्ति है उसको संघर्ष करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोचिए, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था, कोई आरोप साबित नहीं हुआ था, सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गुनहगार बनाकर उन्हें जेल में डाला गया था। इसी प्रकार से जहाँ पर भी भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि एक पत्रकारों के साथ में या फिर ईमानदार जो भी कार्यकर्ता है, ईमानदार व्यक्ति जो भी है, जो सत्य की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ में क्या होता है।
दोस्तों, पत्रकारों के साथ में मैंने अगला वीडियो जो इसी लिंक पर डला हुआ है, इसी चैनल पर डला हुआ है, उस वीडियो को आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में क्या होता है। मैंने उस वीडियो में हेडिंग डाली थी कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करना मतलब मौत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी ने जो हमारी सोच के हिसाब से जो मैंने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मैंने 21 बातें लिखी थी और उसमें बताया था कि देश में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से देश में बदलाव हो सकते हैं, किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हो सकती है, किस प्रकार से प्रत्येक युवा को रोजगार मिल सकता है। सारी बातें बताई थी, 21 बातें लिख कर दी थी। शायद वो लागू हो जाती तो आज देश की दशा और दिशा कुछ और होती। लेकिन दोस्तों, हमें धीरे धीरे एहसास होता गया कि ये पार्टी वाकई में वो नहीं चाहती कि जो हम चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, उसका फार्मूला सुना जाए, उसको समझा जाए, देखा जाए। दोस्तों, मैंने कई बातें 21 बातों में युवाओं की बातें, किस प्रकार से उनको रोज़गार देना चाहिए, किस प्रकार से रोज़गार प्राप्त हो सकता है, ये सारी बातें लिखी थी। आज मैं ये वीडियो के माध्यम से भी थोड़ी बहुत बातें इस पर पूरी बातें अगर बताऊंगा तो उसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाए। लेकिन ख़ास करके मैं एक किसान हूं, तो किसान के तौर पर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने कहा था, सरकार को लिखा था, राष्ट्रपति को लिखा था कि जिस प्रकार से आप एक मार्कशीट पर करोड़ों को लोन दे देते हैं, लाखों करोड़ों का लोन दे देते हैं और व्यक्ति कोई भरते हैं, कोई नहीं भरते हैं वापस, और वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वही अन्नदाता किसान आज कर्ज से परेशान हैं। आप उसका कर्ज माफ़ी की योजनाएं बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसको उसकी ज़मीन की कीमत के बराबर लोन लेने का अधिकार क्यों नहीं देते हो। एक किसान के तौर पर मैंने ये बातें लिखी थी, क्योंकि दोस्तों इससे कई फ़ायदे हैं। किसान अपने मन माफिक खेती कर सकता है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर सकता है, अपने बच्चों को खेती में ही रोज़गार उपलब्ध करवा सकता है। इसके बाद में मैंने युवाओं को लेकर भी जो लिखा था कि क्यों ना युवाओं को भी जिस प्रकार से आज समूह की महिलाओं को समूह बनाकर लोन दिया जाता है, उसी प्रकार से क्यों ना युवाओं को भी, किसान के बच्चों को भी पर्याप्त लोन दिया जाए, समूह बनाकर लोन दिया जाए। और जो मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत आप कैसे बनाओगे? 10,000 रुपये का ठेला लगवा कर क्या होगा उससे? अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान जो गेहूँ पका रहा है ना, उस गेहूँ से बिस्किट बनाने की मशीन का अधिकार आप उसको लोन के माध्यम से दीजिए। क्या किसान का बेटा बिस्किट नहीं बना सकता है? क्या पार्ले कंपनी ही बिस्किट बना सकती है? आज किसान के गेहूं का भाव किस दर से नीचे हो गया? 18 से 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, बड़े बड़े भले दावे किए जा रहे हैं। आज किसान की मक्की के भाव क्या है? 1,000 रुपये से 1,100 रुपये कुंटल, 1,200 रुपये कुंटल। क्या मजाक बना कर रखा है? तो क्यों ना जो कंपनी इन्हीं जो अनाज है हमारा पकता है, किसानों का अनाज पकता है, उस अनाज को किसान को बनाने के लिए, मशीन प्रोडक्ट बनाने के लिए, मशीनों के लिए पर्याप्त लोन दे। यह हमारी सोच है, इसी सोच को हमने लिखा था। जिस प्रकार से हम देखते हैं, मैंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी की सोच है, वो विचारधारा है, वो बिल्कुल हमारी विचारधारा जो हमने 2019 में लिख कर दी थी उससे कई प्रकार से मेल खाती है। और उसमें कई बातें राघव चड्ढा जी के माध्यम से हो या फिर संजय सिंह जी के माध्यम से हो, केजरीवाल जी के माध्यम से हो, वो बातें जनता के बीच में रखी गई है और वो कही गई है। जिस प्रकार से आज बैलेंस के नाम से लूटा जा रहा है, उसी प्रकार से आज देश की स्कूलों को भी बर्बाद, जो राज्य के स्कूल है हमारे मध्य प्रदेश की है, आप देखिएगा
एक प्राइवेट स्कूल में आप उसका रिजल्ट देखिएगा और सरकारी स्कूल का रिजल्ट देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि सरकारी स्कूल में तो कई परीक्षा कंपटीशन पास करके शिक्षक आता है, तो फिर वहाँ का रिजल्ट तो बेहतर होना चाहिए ना। जबकि प्राइवेट में तो जिनको नौकरी नहीं लगती है, जिनको नहीं मिलती है सरशासकीय नौकरी, वो लोग मजबूरी में वहाँ पर जाकर करते हैं। फिर क्या वजह है कि शासकीय विद्यालय में जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है, बच्चों में पढ़ाई के वो गुण नहीं है? क्या वजह है? इसकी वजह है, आप देखिएगा कि किसी स्कूल में तो शिक्षक नहीं है और कहीं है तो 6 विषय का एक शिक्षक। ऐसी दुर्दशा इस मध्य प्रदेश में हो रखी है। वैसा का वैसा किसानों के साथ भी हो रखा है। मैंने किसान होने के नाते कई बार आवाज़ उठाई थी और जहाँ यहाँ पर किसानों के साथ में लूट हो रही है वो भी बताया था कि किस प्रकार से किसानों को भाव तो कम मिल ही रहा है। इसके बाद में तोल कांटे में भी हमारे बड़वानी ज़िले में कुछ व्यापारी ऐसे थे जो प्रति क्विंटल 300 ग्राम अनाज काटते थे। उसका विरोध किया था हमने, तब भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया था। ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रही है। भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है, ये जो आप मेरे हाथ में फाइल देख रहे हो ना, ये फाइल गांव से लेकर दिल्ली तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक विभाग में मुख्यमंत्री जी हो या मुख्य सचिव हो, सबको अवगत कराया। इस फाइल की में ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे भ्रष्टाचारी है, कई कागज तो गुस्से में आकर ये यूँ कहूँ कि जांचें नहीं होती थी और जो जांच के लिए आवाज़ उठाते थे उन्हें ही मुजरिम बनाकर खड़ा कर देने वाली ये मध्य प्रदेश सरकार में कई कागज़ तो हमने कूड़े के दान में फेंक दिए या फिर यूँ कहूँ कि रद्दी के भाव में बेच दिए। लेकिन वो जानकारियाँ आज भी दिमाग में हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है और किस प्रकार से बड़वानी ज़िले में हो या धार ज़िले में हो, किस प्रकार से प्रत्येक ज़िले में मैं तो कहूँगा कि जांच होनी चाहिए नल जल योजना की भी, जहां पर सबसे बड़ा घोटाला मेरे हिसाब से इस वक्त सामने आएगा। मैंने तो अपने ज़िले की जानकारी ली थी, बड़वानी ज़िले की जानकारी ली थी और देखा था कि किस प्रकार से नल जल योजना में घोटाले होते हैं, किस प्रकार से एक पुलिया की छत गायब हो जाती है, बिना छत का पुलिया बनाकर वो पास भी हो जाते हैं, किस प्रकार से घोटाले होते हैं। अनेक तरह के मैं घोटाले आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो में उतना समय नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो सोच के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार से उन्होंने ये साबित किया है कि अन्याय कितना भी, असत्य कितना भी परेशान कर ले, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती ही है। संविधान ने ये साबित कर दिया कि राजा कितना भी बड़ा जुल्मी हो जाए, लेकिन संविधान उससे भी बड़ा है। ये आज साबित हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आम आदमी बनकर जिस प्रकार से आज मैं इस आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आगे भी बताया है, उस वीडियो में भी बताया है कि मैंने कई लोगों से इन फाइलों में इस कागज़ के लिए, इस फाइल के लिए जब हमले हुए थे मुझ पर, कई लोगों से मदद मांगी थी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, जीतू पटवारी हो या राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यालय दिल्ली का हो, वहाँ पर भी मदद मांगी थी। लेकिन आम आदमी जा सकता है और आम आदमी जाकर मिल सकता है, ऐसी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मेरी मदद की थी। इस फाइल में जो था उसके जो कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी और मुझ पर हमले हो रहे थे, वो हमले होने तो बंद हो गए, जांचें तो नहीं हुई है, लेकिन संजय सिंह जी ने मेरा साथ दिया था। उस समय मुझे ये एहसास हुआ था कि देखिए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांगी,
मुख्य सचिव से मदद मांगी, वो अपने थे, वहाँ पर अपने राज्य में मदद नहीं मिली। गृह मंत्री से मदद मांगी, प्रधानमंत्री से मदद मांगी, उन्होंने मदद नहीं की। लेकिन एक राज्यसभा दिल्ली के सांसद है और उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, उन्हें मध्य प्रदेश के एक पत्रकार की मदद करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उन्होंने बखूबी वहाँ पर आम आदमी बनकर मुझसे मुलाकात की, पूरी बात सुनी, पूरी फाइल देखी और उसके बाद में लेटर बाकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम पे लेटर लिखकर उन्हें अवगत कराया कि आपके राज्य में पत्रकारों के साथ में क्या होता है। आप इसीलिए सोचिए कि जिस पार्टी ने मेरी मदद की, मैं क्यों ना उस पार्टी की सेवा या फिर उस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने देख लिया है कि पत्रकार बनना या ईमानदार पत्रकारिता करना क्या होता है, क्योंकि इस देश के सिस्टम को, इस राज्य के सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया है। मैंने कहा है कि यहाँ पर सुशासन प्रशासन नहीं, कुशासन प्रशासन चलता। यहाँ पर मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से जो गुंडों को, भूमाफियाओं को, शराब माफियाओं को, हर प्रकार से जो अवैध काम करते हैं उनको बचाया जाता है और ईमानदारों को फंसाया जाता है। इसीलिए हमें आम आदमी पार्टी के तौर पर लगा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होकर आम जनता की मदद कर सकते हैं और सबको ये बता सकते हैं कि वाकई में देश में क्या हो रहा है और देश कैसे बदल सकता है। अपनी सोच आम आदमी पार्टी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज देश सेवा करने का, ज़िले की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं जिला संगठन मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी मिली है, जिला संगठन मंत्री यानी कि सब पूरे संगठन को संगठित रखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आम आदमी पार्टी ने मुझे सौंपी है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की तमाम टीम और राष्ट्रीय प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह जी तोमर और पूरी राष्ट्रीय टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पार्टी के माध्यम से अपनी समाज सेवा के तौर पर जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज़ और उनकी सत्यता बनकर उनकी मदद कर सकूं। इसी के साथ में दोस्तों, आगे और बातचीत होगी और कई विषय पर आप लोगों को और अवगत कराया जाएगा। अब इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।